तरफ तेजस्वी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री बनाम लीडर ऑफ अपोजिशन। तो दूसरा मुकाबला सीधे तौर पर दिल्ली का है, राहुल गांधी बनाम मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी आप कह सकते हैं। लेकिन एक तीसरा मुकाबला भी है। जी हाँ, एक तीसरा मुकाबला है, और यह सबसे ज्यादा निर्णायक मुकाबला है। यह मुकाबला है अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य अमित शाह वर्सेस प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में एक एक्स फैक्टर की तरह, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह उभर रहे हैं, और अमित शाह की नींद उड़ाते चले जा रहे हैं। अब बीजेपी के चाणक्य या मोदी जी के चाणक्य अमित शाह क्यों परेशान है प्रशांत किशोर से? वो प्रशांत किशोर जो 2014 में अमित शाह के साथ बैठ के रणनीति बना रहे थे। अपने पुराने मित्र प्रशांत किशोर से अमित शाह क्यों परेशान है? दरअसल इसके पीछे जो सीधी वजह है वो ये है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जन सुराज पार्टी, जिसकी बड़ी चर्चा है इस वक्त बिहार चुनाव में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं कॉमन वोट बैंक है। यानी प्रशांत किशोर अगर मजबूती से लड़े तो वो चोट, असली चोट बीजेपी को कर रहे हैं। तो जितनी मजबूती से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, उतना ही नुकसान अमित शाह को यानी एनडीए को होता चला जाएगा। अब दोस्तों, अगर गोदी मीडिया को देखें या न्यूज चैनल्स को देखें या अखबार देखें, बड़े बड़े देश के अखबार देखें, तो उनका यह मानना है कि मोदी जी ने जिस तरह से 10-10 हजार रुपए बिहार की महिलाओं की हथेली पर रख दिए हैं रोजगार के नाम पर, ये जो सौगात बांटी है, ये एक तरह का गेम चेंजर, ये पूरे गेम को बदल रहा है बिहार चुनाव के। लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। सच्चाई यह है जमीन पर कि आज भी तीन ऐसे फैक्टर हैं जो इस चुनाव को आखिरी वक्त पर बदल सकते हैं। और ये मैं तीनों फैक्टर संक्षेप में आपके सामने रखने जा रहा हूं, और फिर हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ी बात है जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा, खासकर नतीजों को लेकर, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। जनसुराज कैसे उम्मीदवार खड़ा करती है, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है, और बीजेपी को कितना डेंट करती है, यानी कितनी सीटों पर बीजेपी को चोट पहुंचाती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सीधे सीधे नतीजों पर असर करेगा। यानी प्रशांत किशोर कितनी मजबूती से लड़ते हैं, कितना नुकसान बीजेपी को करते हैं। अब फैक्टर नंबर 2, या आप पॉइंट नंबर 2 कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में किस तरह के लोगों को टिकट बांटते, किस तरह से टिकट बांटते हैं, कितने मजबूत उम्मीदवार खड़े करते हैं, और उनको क्या सपोर्ट करते हैं। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, इस पर इस चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं निर्भर हैं। और फैक्टर 3, और ये जो तीसरा फैक्टर है बहुत साफ है कि कांग्रेस, जो आप कह सकते हैं मेजर पार्टनर है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीती, उसकी विनेबिलिटी फैक्टर क्या है, जीत का उसका जो आप कह सकते हैं आंकड़ा है वो क्या होगा, फाइनल आंकड़ा क्या होगा। यानी कांग्रेस कितनी मदद करती है तेजस्वी यादव की, इसका भी आप कह सकते हैं असर रहेगा, एक बड़ा फैक्टर रहेगा बिहार के चुनाव में। अब दोस्तों, ये जो तीनों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर ऐसा होता है तो एक चीज निश्चित मानिए कि फिर ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, मोदी शाह के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। और मोदी जो कोशिश करते आ रहे हैं, या आरएसएस जो कोशिश कर रही है कि हर कीमत पर बिहार का चुनाव जीतना है, क्योंकि बिहार अगर मोदी के हाथ से निकला, मैंने पहले भी कहा है, फिर मोदी जी की जो उल्टी गिनती है सरकार की, वहां से शुरू हो सकती है। कई वीडियोस मैंने इस पर बनाए। लेकिन मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अमित शाह को आजकल नींद क्यों नहीं आ रही, अमित शाह की नींद आजकल क्यों उड़ी है, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उनके लिए इतना बड़ा फैक्टर क्यों होते जा रहे हैं। क्या ये कोई पुरानी अदावत है, पुराना हिसाब बराबर करना है प्रशांत किशोर को अमित शाह के साथ, या फिर अमित शाह को हिसाब बराबर करना है प्रशांत किशोर के साथ? ये जो तीसरा मुकाबला है, एक मुकाबला मैंने कहा था नीतीश वर्सेस तेजस्वी है, सीधा सीधा, एक मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है, ये जो तीसरा मुकाबला है प्रशांत किशोर वर्सेस अमित शाह, यही आप कह सकते हैं एक्स फैक्टर है इस चुनाव का। और इस पर आज मैं चाहता हूं कि गहराई से जाऊं इस सवाल पर। तीन खास मेहमान हैं। जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
30-40 बरस से जो है राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस देश में, एक्सपर्ट हैं और कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।